नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम साइंस की क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले वाली क्लासेस देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको 5 क्लासेज नंबर वाइज मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ट्रांसलूसेंट? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धपारदर्शी है? ऑप्शंस हैं वुडन बोर्ड, लकड़ी का तख्ता, फ्रोस्टेड ग्लास, आयरन शीट, लोहे की चादर, क्लियर ग्लास, साफ कांच। इसका राइट आंसर है फ्रोस्टेड ग्लास। एक्सप्लेनेशन है, फ्रोस्टेड ग्लास अलो ओनली सम लाइट टू पास थ्रू इट, हेंस ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू इट। फ्रोस्टेड ग्लास केवल कुछ प्रकाश को गुजरने देता है, इसलिए इसके आर पार वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। एग्जाम ट्रिक के अंदर क्या याद रखना आपके लिए, सिंपल सी बात है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है क्लियर, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसके अंदर से। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है उसके अंदर से ऑब्जेक्ट ब्लड दिखाई देगा, यानी धुंधला दिखाई देगा। ओपेक का मतलब होता है उसके अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स? पदार्थों के वर्गीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कलर, materials are classified only on the basis of size, materials are classified on the basis of their common properties, objects made of the same material cannot be grouped together। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, materials are classified on the basis of their common properties। एक्सप्लेनेशन है, classification means arranging materials into groups based on the similar properties such as color, hardness, luster, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। वर्गीकरण का अर्थ है पदार्थों को उनके समान गुणों जैसे रंग, कठोरता, चमक, पारदर्शिता आदि के आधार पर समूह में बांटना। क्या याद रखना इसके अंदर? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज यानी समान गुण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लस्टर मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकीला नहीं है? ऑप्शंस हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर, आयरन। तो इसका राइट आंसर है रबर, क्योंकि बाकी सारे मेटल्स हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो चमकीले होते हैं। इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन है, मेटल्स जनरली पोजेस लस्टर, रबर इज नॉन मेटेलिक मटेरियल एंड डज नॉट हैव ए शाइनी सरफेस। धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है जबकि रबर की सतह चमकीली नहीं होती, इसलिए यह चमकहीन यानी नॉन लस्ट्रस है। एग्जाम ट्रिक क्या है इसके लिए, मोस्ट मेटल लस्ट्रस, यानी ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो चमकीले होते हैं, लेकिन नॉट एवरी शाइनिंग ऑब्जेक्ट इज ए मेटल, लेकिन हर चमकने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेटल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी मेनली डिसाइड्स द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट? किसी वस्तु के निर्माण हेतु पदार्थ का चयन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शंस हैं कलर ओनली, कॉस्ट ओनली, प्रॉपर्टीज एंड पर्पज ऑफ यूज, वेट ओनली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉपर्टीज एंड पर्पज ऑफ यूज, गुण एवं उपयोग। एक्सप्लेनेशन है, मटेरियल्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज मेड। किसी वस्तु के निर्माण के लिए पदार्थ का चयन उसके गुणों तथा उसके उपयोग के उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। एग्जाम ट्रिक है, प्रॉपर्टी डिसाइड्स यूटिलिटी, गुण ही उपयोग तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। स्टेटमेंट 1, शुगर डिजोल्व्स कंप्लीटली इन वाटर, चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेटमेंट 2, साडस्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, बुरादा पानी में घुलनशील है, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट 1 ठीक है, दूसरी गलत है, पहली गलत है, दूसरी ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी पहली स्टेटमेंट तो ठीक है और दूसरी गलत है। एक्सप्लेनेशन है, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, चीनी पानी में घुल जाती है, वेयर एज जबकि साडस्ट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर एंड रिमेन्स इनसोल्यूबल, बुरादा पानी में नहीं घुलता है और अघुलनशील रहता है। एग्जाम ट्रिक है, सोल्यूबल
होती हैं शुगर और साल्ट, और इनसोल्युबल होते हैं सैंड, रेत, साडस्ट, बुरादा, चाक पाउडर। क्वेश्चन नंबर 6, ए पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। पेन ऐसी वस्तु का उदाहरण है जो एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस हैं प्लास्टिक एंड इंक ओनली, केवल प्लास्टिक और स्याही, प्लास्टिक मेटल एंड इंक, प्लास्टिक धातु एवं स्याही, ग्लास एंड वुड, कांच एवं लकड़ी, रबर एंड कॉटन, रबर एवं कपास। इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक मेटल इंक। यानी पेन के अंदर हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, मेटल का यूज़ करते हैं और स्याही का यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन है ए सिंगल ऑब्जेक्ट में बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट कई पदार्थों से मिलकर बन सकता है। ए पेन कॉमनली कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक मेटल एंड इंक, यानी एक जो पेन है वो सामान्यतः प्लास्टिक, मेटल यानी धातु और स्याही इनसे मिलकर बनता है। एग्जाम ट्रिक है वन ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू वन मटेरियल, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बना हो, उसमें कई मटेरियल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रॉपर्टी इज मेजर्ड व्हेन वी कंपेयर वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हैवियर और लाइटर। जब हम किसी वस्तु के भारी या हल्का होने की तुलना करते हैं तब किस गुण का मापन करते हैं। ऑप्शंस हैं वॉल्यूम, आयतन, कलर, रंग, मास, द्रव्यमान, हार्डनेस, कठोरता। इसका राइट आंसर है मास, द्रव्यमान। एक्सप्लेनेशन है द प्रॉपर्टी यूज टू कंपेयर हैवीनेस और लाइटनेस इज मास। किसी वस्तु के भारी या हल्का होने की तुलना द्रव्यमान से की जाती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट हल्का है या भारी है तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, उसके द्रव्यमान से यानी मास से। द हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर मास, अधिक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। एग्जाम ट्रिक है हैवियर का मतलब ज़्यादा मास। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी सबस्टांस इज नोन एज। किसी भी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, आयतन, वेट, भार। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, वॉल्यूम। यानी कोई भी पदार्थ जो स्पेस घेरेगा उसको बोला जाएगा वॉल्यूम यानी आयतन। एक्सप्लेनेशन है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। इट इज कॉमनली मेजर्ड इन लीटर और मिलीलीटर फॉर लिक्विड्स। द्रव्यों के लिए इसे लीटर एवं मिलीलीटर में मापा जाता है। एग्जाम ट्रिक है वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैटर इज एनीथिंग दैट। पदार्थ वह है जो। ऑप्शंस हैं हैज कलर ओनली, केवल रंग रखता हो, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, स्थान घेरता हो तथा द्रव्यमान रखता हो। ऑप्शन सी कैन डिजोल्व इन वाटर, जल में घुल जाए। ऑप्शन डी इज ऑलवेज विजिबल, हमेशा दिखाई दे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, स्थान घेरता हो तथा द्रव्यमान रखता हो। यानी पदार्थ उसी को बोला जाएगा जो थोड़ी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ मास हो। एक्सप्लेनेशन है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी वस्तु द्रव्यमान रखती है और स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं यानी मैटर कहते हैं। एयर इज आल्सो मैटर, हवा भी मैटर है बिकॉज इट हैज बोथ दीज प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें ये दोनों गुण होते हैं, यानी हवा का मास भी होता है, चाहे थोड़ा हो लेकिन होता है, और वो थोड़ी बहुत जो स्पेस है उसको भी ऑक्यूपाई करती है। एग्जाम ट्रिक है मैटर इज इक्वल टू मास प्लस में स्पेस, यानी मैटर उसी को बोला जाएगा जिसका थोड़ा बहुत मास होगा और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ मास। निम्नलिखित में से द्रव्यमान यानी मास की एसआई यूनिट कौन सी है। ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, लीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलोग्राम। एक्सप्लेनेशन है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मास, वाइल लीटर इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यानी ग्राम छोटी यूनिट है, लीटर वॉल्यूम की यूनिट है और मिलीग्राम और छोटी यूनिट है। ठीक है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है, ग्राम द्रव्यमान की छोटी इकाई है जबकि लीटर आयतन की इकाई है। एग्जाम ट्रिक है मास किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाएगा, यानी इसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, और वॉल्यूम की जो यूनिट्स हैं वो है लीटर, मिलीलीटर।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? एयर, वाटर, हीट, सैंड। तो अभी हमने बात करी थी एयर तो होती है, वाटर भी होता है क्योंकि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और मास भी होता है। सैंड की बात करें तो सैंड भी जो रेत होती है वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मास भी होता है, यानी ऑप्शन सी बच जाएगा। इसका राइट आंसर होगा हीट, उष्मा, ये मैटर नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हम उसको बोलते हैं जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। हीट हैज नाइदर मास नॉर वॉल्यूम, ना तो इसका मास है और ना ही वॉल्यूम है। एग्जाम ट्रिक है, मैटर इज इक्वल टू हैज मास, यानी कुछ मास होना चाहिए और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच पेयर कंटेन्स ओनली ओपैक मटेरियल्स, निम्नलिखित में से किस युग में केवल अपारदर्शी पदार्थ हैं? वुड एंड आयरन, लकड़ी और लोहा, ग्लास एंड वाटर, कांच और जल, बटर पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर और फ्रोस्टेड ग्लास, एयर एंड ग्लास, वायु और कांच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वुड एंड आयरन, यानी वुड भी अपारदर्शी है, ओपैक है, और लकड़ी भी ओपैक है, यानी इनके अंदर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन है, वुड एंड आयरन डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम, सो बोथ आर ओपैक। लकड़ी और लोहा प्रकाश को अपने आर पार नहीं जाने देते, इसलिए दोनों अपारदर्शी हैं। एग्जाम ट्रिक है, वुड प्लस में मेटल इज इक्वल टू ओपैक, यानी वुड और मेटल ये ओपैक मटेरियल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, असर्जन है, ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक एनिमल्स। पानी में घुली ऑक्सीजन जलीय जीवों के लिए आवश्यक है। रीजन है, ऑक्सीजन इज सोल्यूबल इन वाटर, ऑक्सीजन जल में घुलनशील है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी दोनों ठीक हैं। और जो रीजन है यहाँ पर, ये जो रीजन है ये असर्जन को करेक्ट एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेनेशन है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है, एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यूज दिस डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है तथा जलीय जीव इसी घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं। एग्जाम ट्रिक है, फिश ब्रीथ डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी घुली हुई ऑक्सीजन से ही जो मछली है वो सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच यूनिट इज करेक्टली रिटन अकॉर्डिंग टू एसआई रूल्स, एसआई नियमों के अनुसार कौन सा मात्रक सही लिखा गया है? पहला है 5 kgs, 5 kg विदाउट स्पेस, 5 फिर स्पेस है फिर किलोग्राम है, 5 स्पेस है फिर के भी बड़ा है और जी भी बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5 है, बीच में स्पेस देना चाहिए और फिर उसकी जो यूनिट है वो लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, बीच में स्पेस नहीं देते हैं, सीधा किलोग्राम लिख देते हैं, जैसे ऑप्शन बी है, तो ये गलत है। इस प्रकार से लिखना चाहिए। अगर आप भी इसी प्रकार से लिखते हैं तो आगे से ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन है, ए स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द एसआई यूनिट, द करेक्ट सिंबल इज के जी। संख्या और मात्रा के बीच एक स्पेस होना चाहिए तथा सही प्रतीक के जी है, यानी के भी छोटा आएगा और जी भी छोटा आएगा। एग्जाम ट्रिक है, ऑलवेज राइट 10 स्पेस के जी, 500 स्पेस ml, यानी पहले न्यूमेरिकल वैल्यू फिर स्पेस दिया जाएगा, यानी थोड़ी सी जगह छोड़नी है और फिर उसके बाद में उसकी जो यूनिट है वो लगानी है। ये सही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड इन मिलीलीटर, निम्नलिखित में से किस राशि को मिलीलीटर में मापा जाता है? मिलीलीटर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, लीटर और मिलीलीटर के अंदर वॉल्यूम को मापा जाता है, यानी आयतन को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मास, वॉल्यूम, लेंथ, टेम्परेचर में से वॉल्यूम, यानी ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन है, मिलीलीटर इज ए यूनिट यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, मिलीलीटर द्रव्यों के आयतन को मापने की इकाई है। एग्जाम ट्रिक है, किलोग्राम मास की यूनिट होती है और जो मिलीलीटर है वो वॉल्यूम की यूनिट है, लेकिन है छोटी। लीटर थोड़ी बड़ी होती है और मिलीलीटर छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज मैटर, निम्नलिखित में से किसे पदार्थ कहा जा सकता है? ऑप्शंस हैं एयर, साउंड, लाइट, हीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर, क्योंकि एयर का कुछ मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। एक्सप्लेनेशन है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास सो इट इज मैटर, वायु स्थान घेरती है तथा उष्मा तथा उसका द्रव्यमान होता है, इसलिए यह पदार्थ है।
एग्जाम ट्रिक, एयर इज इनविजिबल बट मैटर, यानी हवा इनविजिबल यानी अदृश्य है लेकिन मैटर है फिर भी, क्योंकि मास भी है उसका और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग ए वाटर टम्बलर बिकॉज इट कैन होल्ड वाटर। निम्नलिखित में से पानी रखने वाला गिलास सामान्यतः किस पदार्थ का बनाया जाता है क्योंकि वह पानी रोक सकता है? क्लॉथ कपड़े का, पेपर कागज का, ग्लास कांच का, कॉटन रुई का। तो इसका राइट आंसर सीधा सा बात है, यहाँ पर ग्लास हो जाएगा कांच का, क्योंकि कपड़े में से पानी निकल जाएगा, पेपर को गिला करके फिर वो कागज है वो फट जाएगा, कॉटन रुई जो है उसमें से भी निकल जाएगा पानी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ग्लास। एक्सप्लेनेशन है, टम्बलर शुड बी मेड ऑफ मटेरियल दैट डज नॉट अलो वाटर टू लीक, ग्लास इज सुटेबल फॉर दिस पर्पज। गिलास ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जो पानी को बाहर न निकलने दे, इसलिए कांच उपयुक्त पदार्थ है इनमें से। एग्जाम ट्रिक है, मटेरियल इज चूजन अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, मटेरियल को उसके यूज के आधार पर ही चूज किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स मिक्सिज कम्प्लीटली विद वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव पानी में पूरी तरह से मिल जाता है? मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, हनी शहद, विनेगर सिरका, बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है बोथ बी एंड सी, यानी शहद भी पूरी तरह से घुल जाएगा और जो विनेगर है वो भी पूरी तरह से घुल जाएगी। एक्सप्लेनेशन है, विनेगर मिक्सिज कम्प्लीटली विद वाटर, सिरका पानी में पूरी तरह से मिल जाता है। हनी आल्सो डिजोल्व्स इन वाटर ऑन स्टीरिंग, शहद भी हिलाने पर पानी में घुल जाता है। वेयर एज ऑयल फॉर्म से सेपरेट लेयर, जबकि तेल अलग परत बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रॉपर्टी इज नॉट पजेस्ड बाई एवरी मटेरियल, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रत्येक पदार्थ में नहीं पाया जाता? मास, वॉल्यूम, लस्टर, ऑक्यूपाई स्पेस। इसका राइट आंसर है लस्टर, यानी चमक हर एक पदार्थ में नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 की जो एक्सप्लेनेशन है वो है, एवरी मटेरियल हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस बट नॉट एवरी मटेरियल इज लस्ट्रस, प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है लेकिन प्रत्येक पदार्थ चमकीला नहीं होता, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। एग्जाम ट्रिक है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू मास प्लस में वॉल्यूम, यानी मैटर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑल मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट, सभी मटेरियल्स पारदर्शी होते हैं। ऑल मटेरियल्स डिजोल्व इन वाटर, सभी मटेरियल पानी में घुल जाते हैं। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासीफाई करना चाहिए यानी वर्गीकृत करना चाहिए। एवरी शाइनी ऑब्जेक्ट इज ए मेटल, हर एक चमकीला ऑब्जेक्ट मेटल होता है। तो इनमें ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा तो गलत है, क्योंकि सारे मटेरियल पारदर्शी नहीं होते हैं और सारे मटेरियल पानी में भी नहीं घुलते हैं और सारे ऑब्जेक्ट शाइनी भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी बच गया सीधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, लस्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड सोल्युबिलिटी, पदार्थों का वर्गीकरण उनके गुणों जैसे कठोरता, चमक, पारदर्शिता एवं घुलनशीलता के आधार पर किया जाता है। एग्जाम ट्रिक है, रिमेंबर द 4 मेजर क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज, यानी वर्गीकरण करने की प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। लस्टर चमक के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये ज़्यादा चमकीला है, ये कम चमकीला है, इस प्रकार से हम सेपरेट कर सकते हैं मटेरियल्स को। हार्डनेस कठोरता के आधार पर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कर सकते हैं, सोल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पर कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना ये हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ पैरेलली मैथ की क्लासेज भी चल रही हैं, वहाँ पर भी कम से कम 6 या 7 क्लासेज के आसपास हो चुकी हैं। तो आप मैथमेटिकल योगी चैनल पर जा करके उसकी जो प्लेलिस्ट हैं उसके अंदर विजिट करें और उन क्लासेज को भी देखें।